देखा होगा परीक्षित महाराज तुमने, तो जवाले पर मन ने बुखार आई है। देखा होगा किसी के सामने तुम किसी की प्रशंसा करने लगो तो अच्छे लोग होंगे तो उनके चेहरा पर तो खुशहाली आ जाएगी, और जो राक्षस प्रगति के हुए हैं तो वे ऐसी गहरी सांस लिए जमाले पर भगवान इन पे जाने कौन सी मुसीबत है। देखा होगा आज की दुनिया में ये हो रहा है भैया, अगर किसी ने मेहनत करके अपने पैसे इकट्ठे कर लिए, सुंदर सा मकान बना लिया, गाड़ी घोड़ा ले लिए, तो पड़ोसी जलने लगते हैं, सोचते अरे जो कैसे बढ़िया का कैसे नीचे तो होवे ही होवे, तो समझ लेना वो राक्षस प्रगति के। क्यों? अरे जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। परीक्षित महाराज अब आम आदमी की तो छोड़ो, सबसे ज्यादा और इस कल युग में विद्वान भी लड़ने लगे। देखा होगा तुमने, मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी है तो उनकी तो कोई बात नहीं, जो अपने आप को विद्वान कहते हम शास्त्रीय हैं, वो भी लड़ने लगे। हमने देखा है, जैसे हम यहाँ कथा कह रहे हैं, अगर यहाँ कोई विद्वान हमसे अच्छे आ जाए तो हमें कुछ घाटा परीक्षित हो रहा। अरे जो अच्छी कहेंगे तो कुछ न कुछ हम भी सीख ले हैं, और हमसे नीचे होंगे तो हमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन हमने देखा है आज की दुनिया में अगर कोई दूर शास्त्री जी किसी की कथा में पहुंच जाए तो वे शास्त्री जी को इतनी गुस्सा आते बसकी ना इन्हें गोली मारते हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं। अभी आप यूट्यूब पे देखा होगा, बड़ा बवाल चल रहा था, वो से लड़ रहा था, कोई किसी से लड़ रहा था। ए भैया, जब विद्वान ही लड़ने लगेंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? तो पहली क्वांटी के राक्षस होते हैं परीक्षित महाराज, जो किसी की बड़ाई सुनने से दुखी होते हैं, और आज भी ऐसे काफी लोग हैं। कोई अच्छी कथा कहने लगे तो कुछ लोग जलने लगते, लेकिन नहीं, अरे वो मेहनत करता है, ज्ञान किसी के बांट नहीं होता। और दूसरी क्वांटी के राक्षस परीक्षित महाराज, अरे जो काहू की देखी विपत्ति तो दुखी होता माना जगन्नाथी। तो बड़ी खुशी हो जाती, किसी पर दुख आ जाए, विपदा आ जाए तो लोग मन ही मन में खुशी होते हैं। हमने देखा है किसी गांव में किसी भैया पर अगर गरीबी आ जाए परीक्षित महाराज, तो उसकी कोई मन्नत नहीं करेगा। और पहले ऐसा नहीं था परीक्षित महाराज, पहले हमारे बुजुर्ग जो थे, अगर किसी पर गरीबी आ जाती थी तो सब मिलकर के उसकी सहायता करते थे कुछ समय पहले। और अब क्या है, अब ये है अगर किसी पर गरीबी आ जाए तो लोग सोचेंगे पैसा इकट्ठो कर ले, कभी खेत बेचे तब हम लिखाए पर। देखा कोई मन्नत नहीं करेगा, बल्कि खेती लेने के लिए लोग पैसा इकट्ठा करने लगे। आज की दुनिया में अब कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं। अब मानव कहने के योग्य नहीं रहा। प्यारे, संसार में मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य की हमेशा सहायता करता है परीक्षित महाराज। जैसे कल गुरुजी ने बताया था, जिंदगी में परीक्षित महाराज सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पराई सहायता करना, दूसरे का हित करना। और सबसे बड़ा पाप परीक्षित महाराज कौन होता है? सबसे बड़ा पाप होता है दुनिया में लोभ। आप लोग चक्कर में पड़ी हो, लोभ न करें तो पैसा बांट दें, नहीं, जगह जगह पर लोभ करना चाहिए। जहां लोभ करने की जगह है वहां लोभ करो, और जहां लोभ करने की जगह नहीं है वहां लोभ नहीं करना चाहिए। क्यों? लोभ से ही विनाश होता है, पाप हो जाता है। जैसे कोई विवाद की जगह है,
कहीं पर विवाद है तो उस वस्तु का लोभ नहीं करना चाहिए, चीज हमें मिल जाए, छोड़ दो, विवाद को मत करो, तो तुम्हें पाप पैदा नहीं होगा। जब झगड़ा नहीं होगा तो पाप कैसे होगा परीक्षित महाराज? और थोड़ी सी जगह पे नेक मेढ़ के कुन्ना पे गोली मारते हो तो कुन्ना तो वही रहे, लेकिन तुम जेल में सरे हो। ए प्यारे, भगवत सुनने आए हो तो जीवन में कुछ न कुछ धारण करना चाहिए। तो ऐसे आज की दुनिया में लोग हैं।